एक एक चीज बड़े फैक्ट के साथ बताने वाला हूं। अगर आप सबसे शुद्ध जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना सबसे सही किस दिन रहेगा, हमारे शास्त्रों में क्या दिन बताया गया है, 100% सबसे शुद्ध डेट क्या है साल 2022 में जन्माष्टमी के व्रत की, तो आज का ये एपिसोड आपको पूरा देखना चाहिए। एक सेकंड का भी ये एपिसोड आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप शास्त्र सम्मत 101% बिल्कुल सही जानकारी लेना चाहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की, तो शुरू करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। यहां पर हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्म अष्टमी, अर्थात जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था उसी को कहा जाता है जन्माष्टमी व्रत। भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाद्रपद महीने में, और कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि थी, और उस समय जो नक्षत्र विद्यमान था वह था रोहिणी नक्षत्र। भगवान का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था। अब यहां पर बात आती है कि साल 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो गृहस्थ लोग हैं, जिनका विवाह है, जो बाल बच्चेदार लोग हैं, उनके लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना किस दिन बहुत ज्यादा शुभ और जो शास्त्र सम्मत है वो क्या डेट है। अब मैं एक एक करके सारी जानकारी आपके साथ टू द पॉइंट एक्यूरेट शेयर करने वाला हूं। ध्यान से आप जानकारी को सुनेंगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको एपिसोड पसंद आया है या एपिसोड में जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं अगर वो आपको अच्छी लगेगी, तो आगे रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा चाची, रिलेटिव्स के साथ भी एपिसोड को शेयर जरूर करना है, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने का बहुत पुण्य लगता है। तो शुरू करते हैं। अब यहां पर बात आ रही है कि 18 अगस्त को या 19 अगस्त को किस दिन रखना है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। तो मैं आपको सबसे मेन चीज बता देता हूं कि हमारे बहुत सारे शास्त्रों में, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है कि व्रत, पर्व, त्योहारों में जो कर्मकाल, अर्थात जिस त्योहार का जो टाइम है उस टाइम में जो तिथि होती है उस तिथि को लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि मान लीजिए अगर रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन आपको पता है कि सूर्य जिस टाइम निकलता है उस टाइम पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, सावन का महीना होना चाहिए। जन्माष्टमी अर्धरात्रि में यानी कि आधी रात को मनाई जाती है, इसलिए आधी रात के टाइम अष्टमी तिथि लगी होनी चाहिए, वो ही दिन आपने लेना है। तो अब यहां पर बात आ रही है कि कर्म के समय जिस दिन तक जो तिथि रहे वही ग्रहण करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी का जन्म आधी रात्रि व्यापनी अष्टमी में हुआ था, अर्थात जिस टाइम भगवान श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे उस टाइम क्या थी, अष्टमी तिथि। जन्माष्टमी व्रत का जो कर्मकाल है, यानी कि जन्माष्टमी का जो मेन टाइम है, जैसे कि श्री कृष्ण जी की पूजा, श्री कृष्ण जी के निमित्त व्रत, बाल रूप की पूजा, झूला झुलाना, चंद्रमा को अर्घ देना और जागरण करना, कीर्तन करना, ये सभी जो कृत्य हैं ये आधी रात के कृत्य हैं और ये सभी कर्म अष्टमी तिथि अर्धरात्रि में होते हैं।
तो प्यारे बंधुजनों, इसलिए जन्माष्टमी व्रत रखने के लिए अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि का होना नितांत आवश्यक है। अर्धरात्रि के समय नवमी तिथि का कोई भी औचित्य नहीं है। अच्छी तरह से समझ लीजिए आप, मैं बहुत गौर से आपको समझा रहा हूं। आधी रात के टाइम नवमी तिथि का कोई भी औचित्य नहीं होता, यानी कि आधी रात में अगर नवमी तिथि लग रही है तो उसमें उसका कोई महत्व नहीं है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात को अष्टमी तिथि ही मानी जाती है, अष्टमी तिथि ही माननी चाहिए। पहले दिन अर्धरात्रि व्याप्त अष्टमी को छोड़कर व्रत उस दिन करना जिस अर्धरात्रि के समय अष्टमी व्याप्त नहीं कर रही, अपितु वहां नवमी तिथि है जो कि जन्माष्टमी का घटक तत्व नहीं है, किसी भी दृष्टि से शास्त्र सम्मत नहीं है और तर्क संगत तो है ही नहीं। आप समझे मेरी बात? एक बार मैं फिर समझाता हूं। मान लीजिए आपने पहले दिन अर्धरात्रि व्याप्त अष्टमी, यानी कि पहली रात को अष्टमी तिथि है, वो आपने छोड़ दी। उसको छोड़कर आप जिस रात को अष्टमी तिथि है भी नहीं, उस रात को आप व्रत कर रहे हैं नवमी तिथि को, तो ये किसी भी नजरिए से सही नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है मथुरा वृंदावन में, वर्षों की परंपरा के अनुसार कई लोग बात करते हैं कि जी मथुरा वृंदावन में तो सुबह के टाइम मनाते हैं। उसका भी कारण मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर वर्षों की परंपरा के अनुसार जन्मोत्सव सूर्योदय काल में, यानी कि जिस समय सूर्य निकलता है उसके बाद एवं नवमी विधा अष्टमी, नवमी तिथि अष्टमी से युक्त हो उसमें मनाने की परंपरा है। जबकि उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इन सभी जगहों पर जो शुरू से परंपरा चली आ रही है, आज से नहीं कई वर्षों से, अर्धरात्रि एवं चंद्रोदय व्यापिनी जन्माष्टमी में व्रत आदि ग्रहण करने की परंपरा है। यानी कि जो ये उत्तर भारत है, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यहां पर जो जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है वो किया जाता है रात को, जिस रात को अष्टमी तिथि हो और उस टाइम चंद्रमा अष्टमी तिथि में निकल रहा हो। जबकि मथुरा, वृंदावन, इन स्थानों पर जो सूर्योदय निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी का जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। जन्माष्टमी अलग है और जन्मोत्सव अलग है। मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म लेने के बाद सुबह के टाइम जन्मोत्सव मनाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में रात के व्रत करने का ही विधान है। झूला झुलाना, जागरण करना, ये सब जो है अष्टमी जिस रात को हो उस रात को करनी चाहिए। अब बात करते हैं इस वर्ष की जन्माष्टमी का जो व्रत है वो किस दिन किया जाएगा। विक्रम संमत 2079 विक्रम संमत 18 अगस्त गुरुवार 2022 को रात्रि 9:22 के बाद अर्धरात्रि कृतिका नक्षत्र व मेष राशि स्थित चंद्रोदय कालीन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत उत्सव आदि का महत्तम होगा। ध्यान से सुनिए, ये मेन है। 18 अगस्त गुरुवार 2022 को जो अष्टमी तिथि है वो रात को 9:22 पर शुरू हो रही है और चंद्रमा की निकलने का समय रहेगा रात को 11:02। अर्थात चंद्रमा जिस समय निकल रहा है उस टाइम
जो है अष्टमी तिथि व्याप्त है, इसलिए जो जन्माष्टमी का व्रत है वो 18 अगस्त गुरुवार के दिन किया जाएगा। 101% शास्त्र सम्मत बिल्कुल शुद्ध जानकारी मैंने आपको दी है। अब बात करते हैं 19 अगस्त की। 19 अगस्त शुक्रवार को अष्टमी जो तिथि है वो केवल रात के 11 बजे तक ही है और चंद्रमा निकलेगा 11:18 पर, अर्थात 19 अगस्त की रात को चंद्रमा के निकलने में अष्टमी तिथि नहीं होगी, नवमी तिथि होगी। अर्धरात्रि में कृतिका नक्षत्र, वृष राशि तथा नवमी तिथि में चंद्रोदय होगा। इसलिए जो भजन कीर्तन जन्माष्टमी का व्रत है 18 अगस्त गुरुवार के दिन रखना उत्तम होगा। प्यारे बंधुजनों, इस प्रकार से तो ये शास्त्र सम्मत मैंने आपको बताया है कि साल 2022 में जो जन्माष्टमी का व्रत है वो 18 अगस्त गुरुवार के दिन रखा जाएगा। आशा करता हूं आप सभी को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। एपिसोड को शेयर जरूर करना है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि जानकारी आपको पसंद आई है। प्रभु प्रेमियों, जय श्री राम।